दीवाने आम किस प्रकार के थे और किस प्रकार के मौजूद हैं, जिनमें देख रहे हैं कि मान सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और इन स्तंभों एवं छज्जा पर गजमस्तक व बेल बूटों को आकर्षक रूप से उकेरा गया है। तो आइए सीधा आपको दिखाते हैं वो दीवाने आम जिनका निर्माण राजा मास और इसकी जो नक्काशी है हेलो दीवार पे नहीं, जो भी बात है वो दिखता है और दिखने वाली बात है। चलिए और भी की दीवारों पर जिस प्रकार हम फतेहपुर सीकरी में देखते हैं उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर एक समय में देखने आते हैं, तो काफ़ी दर्शनीय यह दृश्य। इसके जो खंभों को देखिए, तो ये जो खंभे हैं वो बिल्कुल जिस प्रकार स्मूथ है, जैसे गोल्ड प्लेटेड है। जिस प्रकार लग रहा है कि हमारे सहपाठी आर्यन बता रहे हैं कि ये लग रहा है बिल्कुल सोने की भांति, एकदम फिसलने वाली फिसल पट्टी कह सकते हैं। तो और इसके जो अगर देखें आप दीवाने आम, जिस प्रकार दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार के दीवाने आम और दीवाने खास आपको यह आमेर के इस किले में देखने को मिलेगा। और जिसको राजा मान सिंह ने बनाया था, तो बिल्कुल एक अलग ही दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये देखिए 27 कचहरी जिनके मतलब ये शायद मुझे लग रहा है कि ये किसी तरह की कुछ कचहरीज जैसे देखने को होते हैं कचहरीज उन पे। और दरअसल ये आर्यन त्रिपाठी भाई कह रहे हैं कि अगर वो अपने घर का निर्माण करेंगे तो इसी तरह की वो जो बाउंड्री वॉल्स होंगी, मेन वॉल्स पे वैसा ही रहेगा। अच्छा सामने की जो दीवारें होंगी वो इस तरह की नक्काशी करवाएंगे। बहरहाल इस तरह की नक्काशी करवाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते। जिस प्रकार फतेहपुर सीकरी से ही कह सकते हैं कि प्रेरणा लेकर यह बनवाई गई है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इनमें जो खंभे हैं उनके भी निर्माण बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किए गए। और आपको एक और दृश्य दिखाते हैं जो एकदम बिल्कुल जो पहाड़ का जो दृश्य है, वो चारों तरफ से घेरेबंदी करना। एक बात वो थी जो चीन की दीवार होती थी बात, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो क्या मतलब, हालांकि उतनी लंबाई चौड़ाई तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसी के तर्ज पे कह नहीं सकते, लेकिन एक तरह से यह कह सकते हैं कि उसी प्रकार का यह बिल्कुल। और ऊपर से इन सभी चीज़ों को जो लेक को देखना, ये बिल्कुल ही गजब का दृश्य है। और किसी अनुष्ठान में या फिर कह सकते हैं सामूहिक तौर पे स्नान के लिए इन सभी चीज़ों का कर देते हैं। बिल्कुल शायद अंधेरे में ये चमकती होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इस पे जो शीशे नुमा जो जड़ी गई। This area, like without electricity, heater area. That's why they use in the heater. So for the summer time, we made different kind of pattern. There I will show you the 400-year-old air conditioner system. But first, I am showing you a very beautiful thing here. Actually, design copied from here. Design copied from here in Taj Mahal. This design, what's the specialty in this design? Actually, black and white both are different stone. Black is granite, white is marble. But without machinery, how they cut and they paste it, how deep they pasted, you can check. एक मतलब लीजिए और पीछे जाके ना ये पूरा लीजिए। ये जो सारी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल उस शायद ये रातों को चमकती हुई दिखती होगी और दिन में भी बहरहाल ये चमकने का कार्य कर रही है। तो बिल्कुल गजब के आमेर का किला। मुझे तो शायद यह जितना मुझे ताजमहल प्रभावित नहीं करता, उतना मुझे तो ये आमेर का किला प्रभावित कर चुका है। क्या कहना चाहेंगे कि ताजमहल
जितना आपको प्रभावित किया, आप भी ताजमहल को देखे हैं, तो क्या उससे ज़्यादा प्रभावित आपको यह आमेर का किला किया है? शायद मैं अगर जहाँ तक कंपेयर करना उतना ठीक नहीं है, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर एक पहली दृश्य में देखे तो क्या ये ताजमहल तो बिल्कुल 8-7 अजूबे में है। शायद ताजमहल, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ताजमहल शायद यही है बस। अच्छी बात आप कह रहे हैं। शौचालय होता था, महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं, जिसमें देखना चाहिए तो अरे वो शीश महल था आर्यन, वो शीश महल था ना। अच्छा, वो शीश महल था, यानी कि शीशे जड़े हुए शीश महल। और किस तरह के काफ़ी ज़्यादा पेट खराब। ये जबरदस्त। मुझे तो अगर ये लग रहा है सिंगल स्टोन से पूरा कार्व्ड है, बिल्कुल ऐसा लग बिल्कुल रहा है। ये भी एक अपने आप में नायाब दृश्य है। और शायद ही मुझे कनेक्टेड है, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मैं तो जहाँ तक मैं भी ताजमहल को देखा हूँ, मुझे या लाल किला को देखा हूँ, तो मुझे ये किला उस इस संदर्भ में मुझे और इस तरह के जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल बंद पड़ा है। इस रास्ते से लोग ये मोहन की तरफ जाता शायद है, किला जो मोहन गार्डन जो दिख रहा है, और उधर की ओर मुझे लगता है कि डायरेक्ट उधर की ओर ये रास्ता वहाँ पे जाता। एक तरफ मोहन गार्डन को देख रहे हैं और एक तरफ उस रास्ते को देख रहे हैं, तो दोनों रास्ते शीशे से जुड़े हुए इस महल को तारीफ जितनी की जाए उतनी। इस प्रकार का जो दृश्य है, इसी प्रकार का दृश्य आपको हवा महल में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम दृश्य आपको हवा महल में भी इसी तरह के रास्ते दिखने को मिलेंगे, जो अगर हम लोग आज यहाँ नहीं आते तो बहुत कुछ मिस करते। सही कह रहे हैं इसका आप। हमें पता भी नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये हम शायद इस नायाब हीरे को ना देख पाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदित्य, माफ़ करेंगे आर्यन। यार ये पत्थर देखो जल रहा है। बट नहीं जल रहा है, देखो इतनी धूप में भी नहीं जल रहा है। इतनी कड़क धूप में भी ये पत्थर अभी तक जल नहीं रहा, हीट नहीं हुआ ना ही ये, और बिल्कुल शीतल दिख रहा है ये पत्थर, कोमल। तो इसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा, ये होती है पत्थर का, ये जो पत्थर है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बिल्कुल ही अलग सा एक मिजाज प्रस्तुत करता है। लेकिन फिर से मैं उस तस्वीर को फिर से आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ज़बरदस्त तस्वीर यहाँ पे देखिए, और यहाँ से बिल्कुल तो उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल ये ज़बरदस्त गार्डन है। ये बिल्कुल एकदम नायाब, मुझे तो बिल्कुल अलग सा एकदम गार्डन दिख रहा है। और जो अभी भी उनको बनाने की कोशिश की गई गार्डन को, बिल्कुल चमकदार, भड़कदार और दमकती हुई गार्डन। और ये जो शीश महल है इसकी तो तारीफ़ करती ही बनती है। और ये ऊपर जो आपको फैक्ट्री दिख रहे हैं, राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी। और ये देखिए, इधर से मैं आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो कि बिल्कुल ठीक आहे, मी बघते त्याच्यात काही रिपोर्ट किंवा काही डॉट किंवा दिसते का की प्रॉब्लेम आहे रिपोर्ट ते नाही का इशू। इतनी जो खाड़ी चढ़ाइयाँ हैं इनको चढ़ना बेहद मुश्किल है, और मैं भी इसमें डिसबैलेंस हो रहा हूँ। लेकिन कहने की बात है कि राजा कैसे चढ़ते होंगे, लेकिन सीढ़ियाँ भी थोड़ी अब टूटती जा रही है थोड़ी बहुत। तो जिसके अगर मैं उल्टी साइड से दिखाऊं तो देखिए कितना ढलान है, कितना ढलान। और अब देखिए, हाँ जी, देखिए हमारे साथी यहाँ पर किस प्रकार बहुत ही अजूबा सा यह दृश्य। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो यह हमारी जो यात्रा है वो बिल्कुल some function going on, some function, come on. शम हो। अंग्रेजी के भी शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल ही आह्लादित कर देते हैं।
मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल कोई रास्ता नहीं पता चलता। और ये रास्ते तो बिल्कुल ही डेंजर। देख लो कितनी स्थिति ख़राब है कि रास्ते अब तो वो ख़त्म से होते जा रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पे खो सा गया हूँ। हमारे मित्र भी यहाँ पर लगता है खो गए हैं। उन्हें वो बार इधर से उधर कर रहे हैं। इतने बड़े किले में मुझे लगता है कि राजा कैसे याद रखता होगा, राजा कैसे चलता होगा। बहरहाल हम आखिरकार इस गुफानुमा संरचना से बाहर निकलने की कोशिश में। ये कोई एंटीक पीस नहीं है, ये होटल है। ओह देखिए अंदर में इसको भी जैसा तो मिटा दिया इसको। कैफे कॉफी डे कहाँ। और अब निकास की ओर हम लोग अग्रसर होते हुए यहाँ से एग्जिट शायद हो जाएगा मामला। और यहाँ पे देखिए जो राजस्थानी का सबसे जो गुड़िया डांस जो देखने को बात होगी। अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें, सब्र का फल मीठा होता है। आप बिल्कुल इन सभी चीज़ों को देख सकते। देखिए बिल्कुल ये जो डांस फर्स्ट टाइम सर सीने मना क्लियर है कि वेरी फेमस डांस ऑल टाइम। जिस समय मूवी वगैरह नहीं होती थी उस समय मनोरंजन का एक बात ही साधन था। राजा महाराजा रानी दासी सभी लोग देखा करते थे। बाद में देख रहे हो तो तगले भी देखेंगे। तो हालांकि एवरीबॉडी नमस्ते नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, खमा गणी जय। अरे गोली मारी भाग को यहीं पे अंत करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले भाग में, जहां आमेर के किले से जुड़े हुए और भी ऐसे आकर्षक चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।